ओम शांति। आज प्यारे मुझे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, ये आपका आज वर्तमान तय कर रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो। यही तय करेगा कि आप 5 साल बाद क्या होगे। तो अभी जो भगवान हमें कह रहे हैं ना कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, तो अभी अगर अच्छी रीति पढ़ोगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सत्युग स्वर्ग में। हमें तो अपना भविष्य पता है ना, तो उसके लिए अच्छी रीति पढ़ो और धारण करो, कराओ, औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? इस बेहद के स्कूल में, भगवान की पाठशाला में वाह वाह किन्हों की होती है? उत्तर, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरे को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरे को देख देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे भी करते हैं। तो देखा, जो खुद भी पढ़ते हैं, उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी मटेरियल से पढ़ रहे हैं और दूसरे को भी पढ़ा रहे हैं, आप समान बनाने की सेवा कर, रूहानी कमाई में बिजी हैं। देखो, रात दिन बस हर दिन वो समय बांध लिए कि आज कहाँ जाना, आज कहाँ सेवा करनी है, किस तरह से अपनी माताओं के साथ, बहनों के साथ निकल पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों की वाह वाह नहीं होगी तो किन की होगी? वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। पढ़ाई पर ध्यान जो नहीं देते, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो माता पिता को उन पर तरस पड़ता है। लौकिक माता पिता भी तरस खाते हैं ना कि बच्चे को कितना अच्छी रीति बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन समझते ही नहीं, अपना समय सफल ही नहीं करते, तो उच्च पद कैसे पाएंगे, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। ऐसे बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन करने को बैठते हैं लेकिन होता ही नहीं, ध्यान ही नहीं लगता। कैसे लगेगा ध्यान? क्योंकि आपके मन पे बहुत सारा कचरा जो भरा है, तो उसको निकालना है ना। और कहते हैं ना, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अ स्कूल बेल साउंड्स इरिटेटिंग at 9 a.m. but the same bell sounds melodious at 4 p.m. अर्थात सभी कुछ सुंदर है, सिचुएशन पर निर्भर करता है। सभी कुछ सुंदर, जैसे कि स्कूल बेल की घंटी सुबह 9 बजे इरिटेटिंग लगती है। ओ क्लास अब जाना पड़ेगा, लेकिन जब वही बेल का साउंड शाम 4 बजे होता है, छुट्टी के समय, तो अच्छा लगा, अरे घंटी बज गई, चलो चलो चलो, छुट्टी छुट्टी। तो सभी कुछ ना हमारे व्यवहार पर, हमारे सिचुएशन पर, हमारी स्थिति पर होता है। तो हमारे लिए हमेशा ब्यूटीफुल बेल का रिंग हमेशा ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि श्रीमत की घंटी बज चुकी है और हमारे लिए वो बहुत खूबसूरत है, जिस वजह से ही हमारी वाह वाह होगी। गीत है, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को धीरज देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, लेकिन किंतु परंतु श्रीमत पर चलेंगे तो फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वे ही अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। सर्वोत्तम श्रेष्ठाचारी बनना है ना। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते, कोई पढ़ते ही नहीं है। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं औरों को पढ़ाने लायक बनते हैं। तो हमें क्या बनना है? पढ़ाने लायक बनना, ताकि भगवान की नज़र में रहे और बहुत ऊंच पद पाए। बुरे कामों से हमेशा बचना है, क्योंकि बुराई की वो नहीं होती, पाँव नहीं होती, वो चल नहीं सकता। एक कथा सुनते, एक बार की बात है। एक बार एक कुछ बुरे लोग थे, कुछ अच्छे लोग थे। तो बुरे लोगों ने ईश्वर के सामने शिकायत की, कंप्लेन की कि हे भगवान, आपने हमारे लिए बहुत गलत किया,
बहुत गड़बड़ किया हमारे लिए। तो क्या हुआ, आपने अच्छे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए तो महल बना दिए, और हमारे लिए खंडहर क्यों? ऐसा आपने क्यों किया? इतनी पार्शियलिटी क्यों की? भगवान बोले कि अरे ऐसा नहीं, मैंने तो सबको महल ही दिया था, वो अपने कर्मों के अनुसार वो खंडहर बन गया। नहीं, हम नहीं मानते, हमें फिर से नया मकान बनाना है, खुद से बनाना है। अब भगवान का बच्चा है तो बाबा तो सुनेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बनाना शुरू करो। तो बोले ईंटें कहाँ से मिलेगी? अच्छा, ईंटें मिलेगी ना, तुम जो कर्म करोगे, कुछ भी कर्म करोगे ना, तो उससे तुमको एक ईंटें मिल जाएगी। बोले अच्छा, तो ठीक है। तो ये लोग, तो इन लोगों को तो, बुरे लोगों को तो बस झूठ बोलना, चोर, यही सब काम था। तो झूठ बोले ना तो कर्म हुआ, तो उससे एक ईंटा मिल गया। इस तरह से ना इन लोगों के पास, बुरे लोगों को बहुत सारी ईंटा जमा हो गया, क्योंकि हर दिन हर सेकंड वो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, ईंटें जमा हो रही है। उधर सच्चे लोग जो है उन लोग के पास कम ईंटें जमा हो रही है। हाँ, तो उन लोग का जो मकान बना वो छोटा सा मकान जैसा बना, छोटा छोटा घर बना। लेकिन इन लोगों का, जो झूठे लोग थे, बुरे लोग, उन लोगों ने बड़े नगर बनाए, पूरा सोसाइटी बना लिया, इतना बड़ा बड़ा महल जैसा बना लिया उन्होंने। तो ये लोग बड़े खुश हो गए, देखो भगवान ने आखिर हमें वरदान दे ही दिया, हमारा भी बड़ा बड़ा महल बन गया, नगर बन गया। उन लोग अच्छे से रहने लगे। अचानक देखा कि किसी ने बोला, अरे मेरे घर का तो छत उड़ गया। किसी ने बोला, अरे मेरा तो एक पाया ही उड़ गया। किसी ने कहा मेरी नींव हिल गई। किसी का खिड़की उड़ गया। अब इन लोग घबराने लगे कि सारा महल इन लोग का ढह रहा है, मकान। तो तो गए उन लोग भगवान के पास, बोले ये क्या हो गया, हम लोग तो अच्छा अच्छा महल बना दिए थे, तो सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान बोले तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुम लोग को एक राज तो पता ही नहीं था। तो क्या, कि हो सकता है जिसका दीवार उड़ा, छत उड़ा, नींव उड़ी, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया होगा। झूठ जैसे पकड़ाएगा तो ईंटें गायब हो जाएगी। अब बुरे लोगों का क्या हुआ, समझ गए वो लोग कि आखिर झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ बच नहीं सकता। सच कम में ही रहेगा, लेकिन वो पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा। तो ये रहस्य है। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि अच्छा बनो, लायक बनो। हाँ, नालायक के किसी गिनती में नहीं होगा। अब बाबा का बच्चों का फरमान है कि सर्विस कर औरों को भी ऊंच पद के लायक बनाओ। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाबा को सबूत देना है। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया, मैंने सबूत देना कि बाबा हमने इतनों को आपका परिचय दिया। प्रदर्शनी करो, हाँ, स्लाइड्स लगाओ, मतलब कितनी सारी, सबको जहाँ भी गुजरो सबको बताते जाओ। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक माना हद का पिता, शरीर का पिता, और पारलौकिक आत्मा का पिता। तो लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, हद का वर्षा मिलता है, लेकिन बेहद का बाबा बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते। लौकिक पिता क्या देंगे? विनाशी चीजें ही देंगे ना, धन संपत्ति जो भी उनके पास है, घर द्वार, जो कि विनाश होगा, इसी जन्म का है ना। लेकिन भगवान तो 21 जन्म का मतलब वर्षा देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा कह रहे ये बेहद का स्कूल है, यहाँ हजारों पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता, क्योंकि अच्छी रीति पढ़ ही नहीं रहे। ज्ञान से ही योग योग लगेगा ना। फिर वो बच्चे बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। जो बच्चे श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं, योग नहीं करे, तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? बच्चे बने तो माँ बाप पालना तो करते हैं, फिर भी बाबा समझाते हैं, हाँ, कि बच्चे सर्विस करो। वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होते, लेकिन तुमको तो रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखो, ज्ञान में चलकर भी यदि धारणा नहीं करेंगे, मुरली पे निश्चय नहीं, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, तो वो अज्ञानी है ना एक तरह से। किसी को नहीं समझा पा रहे, स्वयं को भी नहीं समझा रहे। कोई तो 2-3 बारी फेल होते तो अपना टाइम वेस्ट गवाते। तो कम पढ़ने वाले को तो अच्छी रीति, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रहना चाहिए। तो जो कम पढ़ने वाले हैं वो देख रहे सामने वाला अच्छी रीति पढ़ रहा है, तो उनका रिगार्ड करो ना, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो गए। जो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में है, तो आपसे बड़े हो गए ना, क्योंकि वो धारणा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे कि रिगार्ड करो, जो अच्छे बच्चे हैं ना आपके संगठन में, स्कूल में, उनका रिगार्ड करो, क्योंकि उनसे आपको, संगठन से ना बहुत कुछ मिलता है, संघ का रंग लगता है। और सीमेंट का संग करो, सीमेंट जैसा बनो, क्योंकि उससे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए वो नरम हो जाता है, जोड़ने के लिए वो नरम मुलायम होता है, लेकिन जुड़े रहने के लिए सख्त हो जाता है ना। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा, कलयुग, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो कि वह कलयुग के रहने वाले हैं।
हम जब गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं और जो ज्ञान में नहीं है तो समझना है कि वो कलयुग में है और हम है संगम युग पे। तो वे विकारी है, हाँ, बगुले मिसल है, और हम है निर्विकारी हंस। तो सिर्फ बाहर से हंस नहीं दिखना है। देखो हंस और बगुला दोनों का रंग, शेप, साइज सब सेम है, लेकिन बगुला क्या करेगा, सागर किनारे मच्छी चुनेगा और हंस चुनेंगे मोती। तो यही फर्क है। बाबा ने बोला सिर्फ बाहर से सफेद वस्त्र पहन लिए टिप टॉप है, ज्ञान सुना रहे हैं, बाहर से नहीं, अंदर से, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, अंदर की जानते हैं, तुमको अंदर से पहचानते हैं। फिर बाबा समझाते रहते बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है ना, कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं तो फिर कितने वर्ष तक शक रहता है, और शक मुश्किल ही मिटता है। तो ऐसा काम क्यों करना चाहिए। हाँ, ये सब काम माया कराती है, माया माथा मोड़ लेती है। फिर स्मृति आती है कि बाबा हमने क्या किया, क्षमा मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं, फिर से नहीं करना। अच्छा हुआ जो तुमने भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। क्या बात है, बाबा कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं ना। और आजकल के बच्चे, जो आजकल के जो बच्चे हैं, उस पर एक सुंदर सी बात है कि एक दादाजी ने सुंदर बात कही कि आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। क्या बात है ना। आज इकट्ठा रहना कोई नहीं चाहता है। इसे तो भगवान कहते हैं कि लायक बनो, संगठन में भी इकट्ठे चलो, क्योंकि इकट्ठे में जो बल है वह अकेले में कहाँ। फिर बाबा कहते हैं जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा। खुद ही पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, नारायण की फोटो अपने पॉकेट में रखते थे, लेकिन वो खुद पूज्य नारायण बन गए। कितना बड़ा रहस्य है ना। और फिर आधा कल की रात पूरी हो दिन होता है। शिवरात्रि कहते पर तो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया, और श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। है शिव बाबा की बात। शिव बाबा की तिथि तारीख बेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आए, लेकिन श्री कृष्ण की बेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाले हैं। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन है, कौन बोल रहे हैं। जब बाबा प्रवेश किए ब्रह्मा तन में तो किसी को पता नहीं चलता था कि कौन आ रहा है, कौन बोल रहे हैं। बाद में जब साक्षात्कार हुआ ना, सबको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ, तब सबको निश्चय हुआ कि अरे भगवान आ रहे हैं यहाँ। और सबके जब चलन सुधरने लगे, आत्मा आत्मा चार्ज होने लगी, सुख शांति आनंद में रहने लगे, तो अपने आप सबको निश्चय होने लगा। फिर बाबा कह रहे कि सत्य को तुमको इतना अथाह धन मिलता है कि वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलेंगे गोया वो निधन के ही हैं, मतलब अनाथ के अनाथ ही हैं। तो हंसों और बगुलों का साथ भी रहना पड़ता है। क्या बोले, मैंने एक जैसे, देखो मनुष्य भी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कोई हंस बुद्धि है, कोई बगुला बुद्धि है, तो साथ में तो रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। इसलिए रिपोर्ट आती है कि फलाना के यहाँ झगड़ा हुआ। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, खान पान की भी परहेज रखनी होती है, तो बहुतों के लिए मुश्किल हो जाती है। बाबा कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं तो प्रैक्टिस करो। भोजन पर कल की वाणी में, कल परसों में बाबा ने बताया था ना कि भोजन से शरीर को बल मिल रहा है, तो उस वक्त जो आत्मा सोच रही है तो वो मन को भी उस समय बल मिलेगा, क्योंकि दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों पाँव एक साथ चलते हैं ना। उसी तरह से जब हम भोजन अंदर ले रहे हैं तो मन जो सोच रहा है वो भी ताकतवर बनेगा और शरीर भी ताकतवर बनेगा। तो मन को भी अच्छे अच्छे विचार दें, अच्छी अच्छी भावनाओं से भगवान का शुक्रिया करते, प्रकृति का शुक्रिया करते, बनाने वाले, खाने वाले, लाने वाले, सामान लाने वाले, सब का शुक्रिया करते हुए खाओ, तो आत्मा भी ताकतवर बनेगी और शरीर भी ताकतवर बनेगा, है ना। डबल फायदा। तो ऐसे ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाबा कहते जो श्रीमत पर नहीं चलते तो वो गिरंती फिर भागंती हो जाते, माया खींचते, फिर बाबा को फारकती दे देते, भगवान को ही छोड़ देते, मुरली ही छोड़ देते। तो बाबा ऐसे को क्या कहेंगे, तकदीर। उनकी तकदीर, नहीं तो क्या बनेंगे। चलो भगवान को पहचाना जाना, श्रीमत पे नहीं चल पाए तो क्या बनेंगे, जाकर राजधानी में तो पहुंच ही जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवान को पहचान लिए थे। एक दो बार भी मंथन सुना, मुरली सुने, तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, लेकिन प्रजा में भी अब क्या बनेंगे। हो सकता है नौकर चाकर बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान तो हमें प्रजा योग थोड़ी सिखा रहे हैं, भगवान हमें राज योग सिखा रहे हैं। राजा बनने की पढ़ाई है। हाँ, तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं। तो तुम्हें फूल बनना है ना, फूलों का बगीचा बन रहा है ना। फिर है ज्ञान है तो सर्विस में लग जाओ, ज्ञान नहीं तो सर्विस नहीं, तो ऊंच पद भी नहीं।
तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाना है, खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रखकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। भगवान के डायरेक्शन को अमल में लाना है, खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रखकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरी पर, माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको भगवान का परिचय देना है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो, हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह तो बहुत 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 अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि यह कल्याणकारी समय है, बाबा हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। कल की अव्यक्तवाणी में था ना कि अपोजिशन हो रही है। अपोजिशन इसलिए हो रही क्योंकि आप पोजीशन पे नहीं हो। आप पोजीशन पे सेट रहो, सीट पर सेट रहो, कभी आपको अपोजिशन नहीं होगा। आप हमेशा विजयी हो। आप हिलते डुलते हो। आप 3 टांग की कुर्सी में बैठो तो आप फिसलोगे ही, गिरोगे ही। 4 टांग पर बैठ जाओ, पक्के से बैठ जाओ, निश्चय से बैठ जाओ, तो कभी आपका अकल्याण नहीं होगा। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। भगवान हमें किस लिए चुने हैं कि समाप्ति का समय समीप लाओ, जल्दी जल्दी नवयुग को लाओ। कल बाबा ने बोला था ना, मैं नवयुग के रचनाकार बच्चों को देख रहा हूँ, जो मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर मेरी मदद करने में एकदम डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।